मस्तिष्क उद्वेलन अवयव का विकास किया था ओसबॉर्न ने। व्यक्तिगत भिन्नता शिक्षण अवयव है। खोज अवयव सुकरात की शिक्षण अवयव है। प्रश्नोत्तर एक तंत्र ढंग की शिक्षण अवयव है। इनमें से कोई नहीं। प्रोजेक्ट पद्धति का पहला पद है परिस्थिति का निर्माण। प्रोजेक्ट पद्धति में विशेषता होती है स्वयं करके सीखने पर आधारित प्राप्त ज्ञान अस्थायी मनोवैज्ञानिक विधि। बहुकेंद्रित अनुदेशन का विचार प्रतिपादित किया एडगर डेल ने। बहु माध्यम केंद्र को कहा जाता है अनुदेशात्मक सामग्री केंद्र, पाठ्य सामग्री केंद्र, अधिगम स्रोत केंद्र। उपयुक्त सभी। सामूहिक वाद विवाद विधि के प्रतिपादक हैं हैरी ए आवर स्ट्रीट। शिक्षण अवयव का रूप है प्रदर्शन, प्रवचन, प्रश्नोत्तर। उपरोक्त सभी। शिक्षण की प्रविधि है प्रश्न, स्पष्टीकरण, विवरण। उपरोक्त सभी। शिक्षण विधियों में प्रयुक्त करते हैं सूत्रों का, प्रविधियों को। उपयुक्त सभी। उपरोक्त दोनों। शिक्षण विधियों के मुख्य प्रकार हैं कहने वाली, करने वाली, दिखाने वाली। उपरोक्त सभी। पर्यवेक्षण प्रविधि का प्रयोग करते हैं परिपाक। प्रश्न का रूप होता है प्रस्तावना, विकासात्मक, पुनरावृत्ति। उपरोक्त सभी। शिक्षण अवयवों के प्रकार हैं प्रभुत्ववादी, प्रजातांत्रिक। दोनों। प्रजातांत्रिक ढंग का शिक्षण अवयव है संवेदनशील प्रशिक्षण, मस्तिष्क संवेदन, सामूहिक निर्वाह। योजना अवयव एक शिक्षण का रूप है प्रजातंत्रीय। खोज अवयव विकास किसने किया था खोज अवयव का? किलपैट्रिक। समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक हैं सुकरात। संवाद विधि प्रतिपादक हैं प्लूटो। मस्तिष्क उद्वेलन ब्रेनस्टॉर्मिंग का अर्थ है विषय के प्रति विचारों के प्रति सजगता। ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि के संपादक ओसबॉर्न। मस्तिष्क उद्वेलन विधि होता है समस्या केंद्रित। समस्या समाधान विधि के आवश्यक पद हैं नहीं है परिस्थितियों का निर्माण करना, यह नहीं है। प्रयोजन विधि के विषय में असत्य कथन है, यह रटने पर बल देती है। प्रमुख दर्शन शास्त्री सुकरात द्वारा दी गई शिक्षण विधियां हैं। प्रश्नोत्तर व समस्या समाधान विधि यह सुकरात दिए थे। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की प्रयुक्त विधियां हैं खेल विधि। निम्नलिखित में कौन सा समस्या समाधान में अवरोधन नहीं है? अंतर्दृष्टि। निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण की विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? व्याख्यान विधि। निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है? भाषण विधि। शिक्षण की किस विधि को ह्यूरिस्टिक विधि के रूप में जाना जाता है? खोज विधि। समस्या समाधान का प्रथम चरण समस्या की पहचान। किस विधि को अनुसंधान विधि कहा जाता है? ह्यूरिस्टिक विधि को। छोटी कक्षा के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? प्रदर्शन विधि। शिक्षण में सबसे अधिक उपयोग किस विधि का होता है? व्याख्यान विधि का। किस विधि में छात्र काम करके सीखता है? अन्वेषण विधि में। अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जन्मदाता B.F. स्किनर। किस शिक्षण विधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेता है? प्रश्नोत्तर परिचर्चा। किस विधि में प्रत्येक छात्र अपनी सीखने की गति के अनुसार सीख सकता है? नियोजित अनुदेशन। योजना विधि आधारित है। प्रयोजनवाद पर। परियोजना विधि में कितने सोपान प्रयुक्त होते हैं? 4। किसने कहा एक परियोजना एक सामाजिक वातावरण में एक संपूर्ण उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है? किलपैट्रिक। परियोजना विधि का सामर्थ्य किसमें निहित है? सामाजिक सहभागिता में। परियोजना विधि में से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? अनुभव द्वारा अधिगम, समस्या समाधान, एक सुविधा के रूप में शिक्षक। उपरोक्त सभी।
मानसिक शक्तियों का विकास करने वाली विधि है समस्या समाधान विधि। किलपैट्रिक ने परियोजना विधि के भेद बताए हैं। सृजनात्मक परियोजना, समस्यात्मक परियोजना, रसास्वादन परियोजना। उपरोक्त सभी परियोजना विधि का आवश्यक पद नहीं है, ज्ञान से अज्ञान की ओर बाकी है। समस्या समाधान विधि का गुण है, इस विधि से छात्र भावी जीवन की समस्याओं का हल सीखते हैं। जिस विधि में कक्षा दो दलों में विभाजित होकर वार्तालाप में उलझ जाती है वह वाद विवाद विधि में। मस्तिष्क उद्वेलन विधि सहायता करती है रचनात्मक विचारों के सृजन में। व्याख्या विधि में कितने चरण होते हैं? 4। मस्तिष्क उद्वेलन का प्रकाशन कब हुआ था? मस्तिष्क उद्वेलन का प्रकाशन 1950 में हुआ था। कौन सा कथन मस्तिष्क उद्वेलन के लिए गलत है? बोलने पर पाबंदी लगाना। मस्तिष्क उद्वेलन का अर्थ होता है छात्रों के मस्तिष्क में एक तूफान उत्पन्न करने की विधि। कौन सा मस्तिष्क उद्वेलन के दोष नहीं है? सोचने, विचारने और निष्कर्ष पर पहुंचाने की क्षमता को विकसित करना। द टीचिंग ऑफ साइंटिफिक मेथड पुस्तक किसने लिखा था? आर्मस्ट्रॉन्ग ने। मस्तिष्क उद्वेलन विधि की विशेषता है बालकों की तर्क और निर्णय की शक्ति बढ़ती है। दल शिक्षण के संबंध में असत्य है। दल एक बाल केंद्रित शिक्षण विधि है। नहीं, दल शिक्षण की शुरुआत हुई थी 1955 में। दल शिक्षण में दल होते हैं दल होता है शिक्षकों का। दल शिक्षण के सत्र होते हैं 3। दल शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण सत्र है आम सभा सत्र। दल शिक्षण में कितनी विधियों का प्रयोग किया जाता है? 3। दल शिक्षण को भारत में स्वीकार किया गया है नवाचार के रूप में।